बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद शहजाद। स्टूडेंट्स 11A कंप्लीट करवाया था, उनमें एक्सप्रेशन जो दी गई थी इक्वेशंस, वो सारी की सारी लीनियर इक्वेशन थी। अब इन सारी लीनियर इक्वेशन को अगर हम वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें तो किस तरह, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में है तो इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आते हैं आज उसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लिहाजा पहला क्वेश्चन है, when 3 is added to 7 times a number the sum becomes 31, find the number। सबसे पहले इसकी कुछ हिंट हैं वो मैं आपको समझा दूं, अगर वो चीज़ें आपको समझ आ गई तो वो आपके प्रॉब्लम्स में जो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे आपको वो हेल्प करेंगी। जैसा कि वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडिड हो, सम हो या ऐड हो, एडिशन हो या इंक्रीज हो, ये सारी सैम्पल्स, ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इसको कहते हैं मैथमेटिकल में एडिशन, प्लस की साइन देना। या कह रहा है सब्ट्रैक्ट, या कह रहा है डिफरेंस, या कह रहा है डिक्रीज, तो इसका मतलब है डिफरेंस है। अगर इज दे यानी इज इक्वल टू की साइन देनी है, इज दे इज इक्वल टू टुगेदर। अच्छा कहे ट्वाइस कहे या थ्राइस कह सकता है या 3 टाइम्स कहता है या 2 टाइम्स कह सकता है या 7 टाइम्स, यानी वो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। वो कोई भी नंबर होगा हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। अगर ट्वाइस कह रहा है यानी 2x, थ्राइस कह रहा है यानी 3x, 4 टाइम्स कह रहा है या 3 टाइम्स कह रहा है, 7 टाइम्स कह रहा है 7 टाइम x, यानी ये नंबर्स हम देंगे। अब देखें पहला जैसे क्वेश्चन उसने कहा है बुक वाले ने, when 3 is added to 7 times a number the sum becomes 31। क्वेश्चन में कह रहा है when 3 is added to 7 times, यानी x हमें किस में ऐड करना है, 3 + 7 टाइम्स, 3 + 7x, क्योंकि सपोज हम इस पे कर रहे हैं वो 7 टाइम्स है, 3 ऐड कर रहा है, उनको अगर सम कर रहे हैं इज इक्वल टू 31 becomes equal to 31, ये बन रहा है 31 के बराबर है। अब वैसे हमने पहले एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किया था कि अगर 3 कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम। सॉल्यूशन इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7x + 3 = 31, तो 3 प्लस का इधर आएगा माइनस का, 7x = 31 - 3, व्हाट वी गेट 28। तो x 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर क्या डिवाइड करेगा, x = 28 / 7 का टोटल 28 पे 5 टाइम। ये हमारा आंसर क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू क्राई द डिफरेंस बिटवीन 3rd क्वार्टर एंड द 3/5 ऑफ अ नंबर इज 9। डिटरमाइन या फाइंड द नंबर्स। असल मसला है क्वार्टर किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन में हो क्वार्टर, क्वार्टर यानी उसका 1/4 हिस्सा। अब हमारे पास क्वेश्चन जो आया क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है कि 3 क्वार्टर यानी 3x/4 प्लस डिफरेंस कह रहा है, डिफरेंस बुक में लिखा हुआ है डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करना, और आगे कह रहा है 3/5, 3x/5 इज इक्वल टू, इज लिखा हुआ है इज 9 दे दे। अब हम टेकिंग एलसीएम, देखो मैंने स्टूडेंट्स क्वार्टर समझाया, क्वार्टर यानी एक चीज का चौथे हिस्से को कहते हैं, ये फिल कर दिया, ये क्वार्टर है हमारे पास। अब टेकिंग एलसीएम लेंगे हम इसकी, 4 और 5 की एलसीएम आएगी 20 = 9। 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम 5 × 3x माइनस 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम 4 × 3x, 5 3 दा 15x minus 4 3 the 12x is equal to 9 multiplied by 20। 15 minus 12 3x is equal to 9 multiplied by 20। 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आकर क्या करेगा डिवाइड, तो x is equal to 9 multiplied by 20 divided by 3। 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम 3 4 x के 220 के साथ मल्टीप्लाई 3 2 10 6 यानी 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 300 between Hina and Rina such that Rina get 100 less than 3 times।
हमारे पास क्वेश्चन ये मिला हुआ है कि हिना और रीना दो सिस्टर्स हैं, उनके पास 300 रुपये हैं और जो रीना है उसने हिना के पास हम लेट्स सपोज एक्स बी या नंबर, हमें कहना है कि हिना के पास जो पैसे हैं, हिना के पास वो नंबर जो है वो एक्स है और रीना के पास जो नंबर पैसे दिए हुए हैं वो कह रहा है 3 टाइम्स लेस देन 3 टाइम्स 3x माइनस 100। रीना के पास इतने पैसे होंगे तो हिना के पास x रुपीस होगा, यानी हिना x है तो रीना उसके कैसे मुकाबले में 3 लेस देन 100 माइनस 3x। लेस देन का काम होता है, मैंने आपको इसी एक्सरसाइज में पहले बताना, लेस देन यानी सब्ट्रैक्शन के साथ। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कैसे बनेगी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हिना के पास कितने हैं x है और रीना के पास 3x माइनस 100, टोटल पैसे कितने हैं 300। x प्लस 3x इक्वल टू 4x माइनस 100 इज इक्वल टू 300। 100 यहाँ नेगेटिव है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 100, 4x इज इक्वल टू 100 प्लस 300, 300 प्लस 400 100 इक्वल टू 400। 4 ये x इधर 4x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो सिंपली स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 4 का टेबल 100 पे 1 टाइम, तो x हमारे पास मिल गया 1। अब हिना के पास जो बेसिक प्राइस आएगी वो हिना के पास कितनी थी, जस्ट x थी, x यानी 100 था और रीना के पास क्या है, रीना के पास है 3 टाइम्स x यानी हमारे पास 100 है माइनस 100। 300 में से 100 चला जाए तो रीना के पास बच जाएंगे 200। स्टूडेंट 200 किसको मिलेंगे, 100 मिलेगा हिना को। तो इन दोनों पैसों को भी ऐड करेंगे 300 हो जाएंगे, यानी हमारा आंसर विल बी करेक्ट। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है Rs 144 इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स इन सच अ वे that each boy get 3 times of what each girls, find how much each boy should get। असल मसला है ये 144 नहीं है, ये 512। 144 जो प्राइस है इस प्राइस जो है उसको ख़त्म करके हमने करेक्शन करने 520 है। बॉयज 2 हैं और गर्ल्स 3 हैं और इसमें कंडीशन में ये दिया गया है, अगर लेट सपोज लेट x बी अ बॉय, अगर हमने बॉय को जो पैसे देने, बॉय के पास हमें पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो x करने हैं, तो गर्ल्स को उससे 3 गुना ज़्यादा करना है, 3 टाइम्स बी गर्ल्स। अब हमें पता है कि टोटल बॉयज कितने हैं 2, 2x, गर्ल्स हैं 3x इज इक्वल टू 528। देखें ये बॉयज हैं 2, गर्ल्स हैं 3। बॉयज के पास अगर x पैसे दें हम तो गर्ल्स को हम 3 गुना उनसे ज़्यादा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉयज को x दे रहा हूँ तो गर्ल्स को 3 गुना, मैं 1 रुपीज़ बॉयज को दे रहा हूँ तो गर्ल्स को देने पड़ेंगे 3 रुपीज़। तो 2 को मल्टीप्लाई x के साथ 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9x इज इक्वल टू 528। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, 2x प्लस 9x 11x इज इक्वल टू 528। 11x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 528 डिवाइडेड बाय 11 का टेबल इस पे 528 पे 528 डिवाइडेड बाय 11 4 टाइम 11 का टेबल इस पे 4 टाइम 44, 12 में से 4 गए 8 बचे 88 यानी 48। x हमारे पास क्या आ गया 48। अब देखो गर्ल्स के बॉयज के पास जस्ट 48 रुपीज आएंगे यानी x और बॉयज ये जस्ट फॉर बॉयज। गर्ल्स इन 3 टाइम्स बॉयज से 3 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल, गर्ल्स के पास आएंगे 3 8 द 16, 3 8 द 24, 3 2 4 द 12, 12 प्लस 2 14 144।
तो गर्ल्स के पास टोटल प्राइस आ जाएगी 144। यहाँ पे ये बॉयज है, ये गर्ल्स, बॉयज। स्टूडेंट अब चल नंबर 5, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाई बाय 13, द प्रोडक्ट इज 91। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर कौन सा नंबर है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज x भी नंबर, लेट्स सपोज x be a numbers according to the condition ये है कि x subtract x minus 3। ठीक है, तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन को आगे। 3 is subtract from a number, फ्रॉम अ नंबर यानी पहले हमें नंबर लिखना है, फिर वो सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसी मल्टीप्लाई, इट्स मल्टीप्लाई बाय 13। मल्टीप्लाई कौन सा नंबर पे 13 और इज इक्वल टू 91, उसकी प्रोडक्ट आ रही। 13 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 13x माइनस 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 91 और 39 इज इक्वल टू 91। ये माइनस के 39 है, इधर आ जाएंगे प्लस के 13x इज इक्वल टू 91 प्लस 39, 9 प्लस 1 10, 1 ऊपर 9 प्लस 3 12 और 130 इज इक्वल टू 13x। 13 यहाँ मल्टीप्लाई कर इधर आकर डिवाइड करेगा तो 30 डिवाइडेड बाय 13 130 का टेबल 13 का टेबल 130 पे 10 टाइम। तो लेट x बी आवर रिक्वायर्ड नंबर, x यानी 10 बी आवर बी आर रिक्वायर्ड नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 इंटू 2 पार्ट। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल x नंबर है, स्मॉलेस्ट पार्ट x नंबर है फॉर एग्जाम्पल। अब डिवाइड करें 122 इंटू 2 पार्ट्स, दो उसके पार्ट्स में हिस्से में डिवाइड करना है। सो दैट थ्राइस द स्मॉलेस्ट वन इज इक्वल टू द ट्वाइस द लार्जर वन। अब हमें देखें, सबसे पहले हमें ये बताना है स्मॉलेस्ट पार्ट ये है तो इसका लार्जेस्ट कैसे पार्ट होगा। लार्जेस्ट पार्ट 120 माइनस x और करेंगे क्या x ही करना। अब हमारे पास ये टर्म आ गई। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 3 टाइम्स x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 120 माइनस x। आगे इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू 2 को 120 के साथ मल्टीप्लाई तो 0 द 0 2 2 द 4 2 1 द 2 माइनस 2x। ये माइनस का 2x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस का 2x इज इक्वल टू 240। तो 3x प्लस 2x होते हैं टोटल 5x इज इक्वल टू 240। 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा x इज इक्वल 240 डिवाइडेड बाय 5 का टेबल 20 पे 4 टाइम जाता है, फिर 4 इधर 40 पे यानी 8 टाइम। तो x की वैल्यू क्या आ गई 48, सिर्फ जस्ट x की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है 120 में से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 48, 120 में से x फाइंड। स्मॉलेस्ट हमारे पास पार्ट जो आएगा वो आ जाएगा 48 और जो लार्जर यानी लार्जेस्ट या ग्रेटर पार्ट जो होगा इसको लार्जर पार्ट भी कह सकते हैं, लार्जेस्ट भी कह सकते हैं और ग्रेटर पार्ट भी कह सकते हैं। 120 माइनस 48 तो 10 में से 8 दें तो हमारे पास सिंपल है 10 में से 8 गए 2 बचे, इधर बचे एक यहाँ से एक 4 से नहीं जाएगा, एक इधर कैरी करेंगे 11 में से 4 गए 7 बचे, यानी जो ग्रेटर हमारा पार्ट होगा वो होगा 72 और जो कम पार्ट होगा 48। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। थैंक यू। आज का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने डन किया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा लेक्चर नंबर 2 पे, उससे के बाद टोटल हमारे पास क्वेश्चन 16 है तो नेक्स्ट पूरी वीडियो उन पे ही बनेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।